एग करी बनाने का एक नया तरीका आज मैं आपको बताऊंगी, जिससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। जब भी मेरे यहाँ मेहमान आते हैं मैं ये रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे ऑयल। यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेंगे बिकॉज़ हमें एग्स को कुक करना है। अब आप इसमें डालें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। और अब मैं इसमें डालूंगी एग्स जो मैंने ऑलरेडी बॉईल किए हैं। इनको बस अब हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पे पकाना है, ताकि इस पे एक अच्छी क्रिस्पी लेयर आए, तो उससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। बट अगर आपको नहीं पसंद आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। मैं इस तरह से डालना पसंद करती हूँ। तो आप देखिए 4 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है और अगर आप ऊपर का टेक्सचर देखें ये थोड़ा क्रिस्पी हो गया है। ये मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाऊंगी। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब इन सभी अंडों को आप एक बोल में निकालें और अब ये जो ऑयल हमारा बचा हुआ है इसी में हम डालेंगे अनियंस। या आप अनियंस को रफली चॉप करें और अभी हमें इसे पकाना है 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो अनियंस हैं हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएं। हमें प्याज को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना। तो आप देखिए मैंने प्याज को 5 से 6 मिनट तक कुक कर लिया है और जो एक्स्ट्रा ऑयल है हम निकाल देंगे और बाकी के सारे अनियंस को हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत सारा एक्सेस ऑयल निकलेगा। आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं या नया ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर में मैं डालूंगी अनियंस जो हमने कुक किए थे और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये ग्राइंड होने में मदद करे। तो आप देखें ये जो टेक्सचर है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये अनियन का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पैन में आप डालें ऑयल और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे दालचीनी, इलायची, मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता, जीरा और स्टार अनीस। तो खड़े मसाले जब भी आप एग करी बनाएं या नॉनवेज बनाएं उसमें ज़रूर डालें, स्वाद उसमें बहुत बढ़िया आता है। तो बस इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए कुक करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। जी हाँ, प्याज को मैंने बारीक काटा है। आप इसको ग्राइंड करके नहीं डालें क्योंकि इस एग करी में प्याज और टमाटर को बारीक काट के जब हम डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसको भी अब हम भुनेंगे अच्छे से 5 से 6 मिनट तक गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। आप देखिए प्याज हमारे परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। अब आप इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उसी के साथ जो मसाला हमने पीसा था वो भी आप इसमें ट्रांसफ़र करें। अब उसी में थोड़ा सा पानी डाल के आप और निकालें और इसको अब हम भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक। वैसे तो आपके जो प्याज हैं वो दोनों ही ऑलरेडी कुक्ड हैं, पर जैसे मैंने कहा नॉनवेज जब आप रेसिपी बनाते हैं, एग करीज जब आप बनाते हैं उसमें मसाले को भुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो इसको अब हम ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट। आप देखिए मसाले ने बहुत अच्छा कलर आया है और साइड में इसने ऑयल भी छोड़ा है। तो ये अब हमारा परफेक्ट है। इसमें अब हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और उसी के साथ जीरा पाउडर। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप ध्यान रखें हमने स्टार्टिंग में भी जब हमारे बॉइल्ड एग्स को कुक किया था उसमें भी मसाले डाले थे, तो आप बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसको अब मैं कुछ सेकंड्स पकाऊंगी। आप देखें मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये टमाटर को मैंने बहुत बारीक काट लिया है। आप जैसे मैंने पहले कहा उसकी प्योरे नहीं बनाए, आप बारीक काट के या घिस के इसको डालें। उसी के साथ मैंने डाला है नमक। टमाटर पकाते वक्त आप नमक ज़रूर डालें, उससे जो टमाटर का कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है।
अभी इसको ढक के मैं पकाऊंगी 4 से 5 मिनट। तो आप देखिए टमाटर को हमने अच्छे से कुक कर लिया है। ये मसाला बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पॉइंट पे। अब गैस को मैंने कर दिया है बंद और यहाँ मैंने ली है दही। आप दही को अच्छे से फेंट लें और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें, दही आपकी रूम टेम्परेचर पे हो। अगर आप फ्रिज से निकाल कर ठंडी ठंडी दही डालेंगे तो ये फट सकती है। तो आप रूम टेम्परेचर पे गैस को बंद करके इसमें दही डालें और इसको लगातार आप स्टर करते रहें। जो हमारा मसाला है वो ऑलरेडी गरम है, तो दही हमारी मसाले में ही गरम मसाले में कुक हो जाएगी। तो बस आप इसको लगातार स्टर करें, 1 से 2 मिनट छोड़े नहीं, वरना ये फट सकती है। तो आप देखें इसी पॉइंट पे दही बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब गैस को मैंने कर दिया है ऑन और इसमें हमने डाला है ढेर सारा हरा धनिया। आप इसको भी अच्छे से मिक्स करें। हरा धनिया आप इस तरह से डालें और ऊपर से भी डालें, उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है एग करी में। तो आप देखें मैंने 1 मिनट इसको और भुना है, ऑयल इसमें रिलीज हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी फाइनल बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले आप डालें गरम पानी और गरम पानी डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करें। ग्रेवी आप हमेशा अपनी पसंद से कम या ज़्यादा, आपको जितनी थिक या पतली पसंद है आप वो कर सकते हैं। आप देखें ये बहुत अच्छी लग रही है इस पॉइंट पे। तो आप देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अच्छे इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे एग्स, उसी के साथ गरम मसाला, कसूरी मेथी, चिकन मसाला। जी हाँ, चिकन मसाला आप ज़रूर डालें, उससे ये जो एग करी है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। उसी के साथ हमने डाली है हरी मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया। तो अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको मेरी मलाई अंडा करी रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। वो बहुत ही डिलिशियस बनती है। मैं उसका लिंक भी यहाँ दूंगी, आप उसको ज़रूर चेक करें। तो इसको बस हम अभी 3 से 4 मिनट और पकाएंगे एग्स के साथ ग्रेवी के अंदर। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार एग करी आपकी तैयार है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।